हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल AKCA एंड मैं हूं अशकान सर, आपका फेवरेट मैथ्स ट्यूटर। और जैसे कि हमको पता है, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है वसूली भाई का फेवरेट चैप्टर, जो कि है कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा अभी तक। इस चैप्टर में हमने कमीशन के बारे में देखा, ब्रोकरेज के बारे में देखा, ठीक है, डिस्काउंट का जो है हमने हल्का फुल्का सा ओवरव्यू देखा। उसमें हमने क्या देखा, ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंडली कैश डिस्काउंट। ओके, ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो पहले लगेगा किस पे, लिस्ट प्राइस पे, एंड देन कैश डिस्काउंट लगेगा किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। हमने ये भी देखा था कि ये सारे प्राइसेस कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो भी लिस्ट प्राइस है उस पर ट्रेड डिस्काउंट लगाओ, उसको लिस्ट प्राइस से डिडक्ट करो तो मिलेगा इनवॉइस प्राइस। फिर इनवॉइस प्राइस पे कैश डिस्काउंट लगाओ, उसको उसमें से डिडक्ट करो तो तुमको मिल जाएगा नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी है डिस्काउंट। तो तुम सोच रहे होंगे, अरे डिस्काउंट तो हमने अभी पढ़ा, तो वापस कैसे डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। तो ये डिस्काउंट का थोड़ा बड़ा वाला वर्जन है। ठीक है, पहले जो हमने डिस्काउंट का छोटा भाई स्टडी कर लिया, अब क्या करना है, डिस्काउंट का बड़ा भाई स्टडी करना है। ठीक है, तो इसमें देखो हम कुछ थेरोटिकल टर्म्स दिए, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो है पार्ट वो है प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू एंड ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, इसको हम क्या समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू। तो लाइक एकदम बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो तुम्हें एक कार खरीदनी है। ठीक है, हमको जो है एक कार खरीदनी है, फटाफट से कार ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है, ये हमारी क्या है, एक कार है। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, कार हो गई। ठीक है, कोई भी मेरे ड्राइंग को जज नहीं करेगा गाइस, हम यहाँ मैथ्स पढ़ने आए। ठीक है, ड्राइंग की क्लास में नहीं आए, तो थोड़ा 19-20 चलेगा ड्राइंग में। तो देखो, हमको देखो एक कार परचेज करनी थी। ठीक है, मान लो ये जो कार है उसकी प्राइस है 10 लाख रुपीज। ठीक है, ये जो कार है उसकी प्राइस कितनी है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, तो अगर तुम कभी गए होंगे, ठीक है, शोरूम में, तो वहां पे तुमको दो ऑप्शन मिलते हैं कार बाय करने के। या तो तुम पूरा पेमेंट अभी कर सकते हो, या फिर तुम EMI करवा सकते हो। इसका मतलब तुम क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर तुम अभी के अभी कैश पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, अभी के अभी हम क्या कर रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, या तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, लोन फैसिलिटी। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, लोन फैसिलिटी। ठीक है, तो अगर समझो तुम आज कार खरीद रहे हो, आज उसकी प्राइस 10 लाख है, और अगर तुम कैश पे कर रहे हो तो तुमको पे करने पड़ते 10 लाख रुपीज ही। ओके, कितने पे करने पड़ते, सिर्फ 10 लाख रुपीज। बट अगर देखो तुम लोन ले रहे हो, तो लोन लेते वक्त एक और चीज ऐड हो जाती है, जो कि होता है EMI, या फिर जो होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जब बैंक हमको कुछ भी लोन प्रोवाइड करेगी तो वो कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर हम देखें 10%। ठीक है, एक कोई भी बैंक है हमारे पास, कौन सी बैंक है, ABC बैंक। ठीक है, ABC बैंक ने क्या किया, हमको लोन दिया। ठीक है, ABC बैंक ने क्या किया, हमको लोन दिया, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 10%। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बैंक हमको पैसे देती है यूज करने के लिए। बट कोई भी आजकल तो देखोगे तो कोई भी इंसान फ्री में काम करता है क्या, नहीं। तो बैंक जो है वो तो है ही एक कमर्शियल एंटिटी, तो वो फ्री में कुछ काम करेगी क्या, नहीं। जो भी वो तुमको पैसे देगा, जो भी बैंक तुमको पैसे देने वाला है, उस पे क्या करेगा, वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसका रेट यहाँ पे दिया है 10%। ओके, तो अगर हमने लिया 10 लाख का लोन फॉर 1 ईयर। ठीक है, कितना लिया हमने, फॉर 1 ईयर। तो देखो, इस लोन पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो यहाँ पे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा, अरे यार मच्छर बहुत है। यहाँ पे तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, जो भी तुम्हारा टोटल लोन है, ठीक है, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन 100। ठीक है, तो लोन हमने कितना लिया, 10 लाख रुपीज का। 10 लाख का लोन इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इंटू नंबर ऑफ ईयर है 1 ईयर, अपॉन 100। तो जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल। तो कितना आया हमारे पास,
1 लाख। तो ये जो ₹1 लाख है, ये तुम्हारा क्या बन जाता है? इंटरेस्ट। ये तुम्हारा क्या बन जाता है? इंटरेस्ट। और जब हम 1 साल बाद बैंक को पे करेंगे, तो जो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो तुम्हारा जो अमाउंट है वो इसमें क्या हो जाएगा? ऐड। और तुमको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? 11 लाख रुपीस। ठीक है, कितना तुमको पे करना पड़ेगा? 11 लाख रुपीस। ठीक है, देखो ऐसे कैश पेमेंट में नहीं करते हम, इसको अलग ही रखते हैं। ठीक है, ऐसे कर ले। ठीक है, तो देखो सिंपल हमने क्या समझा कि जब हम कार खरीदने जा रहे हैं, तो अगर मैं कैश पेमेंट कर रहा हूँ, तो आज अगर मुझे कार खरीदनी है तो 10 लाख रुपीस देके मैंने कार खरीद ली। बट अगर मैंने लोन लिया, ठीक है, अगर मेरे पास अभी के अभी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? किसी की हेल्प लूंगा। ऑब्वियसली वो कौन होने वाला है? बैंक। तो बैंक से जब मैंने पैसे लिए 10 लाख रुपीस, तो बैंक ने मुझे कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया, जो कि है 10%। ठीक है, अब 1 साल बाद 10% के हिसाब से 10 लाख रुपीस का अमाउंट बनता है 1 लाख। तो सिंपल इंटरेस्ट आया 1 लाख। तो उस हिसाब से मुझे बैंक को कितना वापस रिपे करना पड़ा? 11 लाख रुपीस। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब क्या था कि आज अगर परचेस कर रहे हैं तो 10 लाख में पड़ रही है, 1 साल बाद अगर परचेस कर रहे हैं तो 11 लाख में पड़ रही है। इसका मतलब अगर मैं देखूं आज की वैल्यू, ठीक है, अगर मैं देखूं आज की वैल्यू, तो मुझे ₹1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है। 1 लाख का क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। करेक्ट, 1 लाख का मुझे क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। यही तो हम कह सकते हैं ना कि आज अगर मैंने खरीद लिया 10 लाख में पड़ रहा है, अगर 1 साल बाद खरीदू तो 11 लाख में पड़ेगा। इसका मतलब आज खरीदने पे मोटा मोटा मुझे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है। ठीक है, आई होप सबको ये एग्जाम्पल क्लियर है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया है। तो यही तुम्हारा क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाता है? ट्रू डिस्काउंट। ये तुम्हारा क्या हो जाता है? प्रेजेंट वर्थ। और ये तुम्हारा क्या वैल्यू हो जाता है? सम ड्यू। ठीक है, 10 लाख रुपीस क्या है? प्रेजेंट वर्थ। 1 लाख रुपीस क्या है? ट्रू डिस्काउंट। एंड 11 लाख रुपीस क्या है? सम ड्यू। ठीक है, सब लोग देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ऐसे देखो सिंपल वे में जो है हम देख सकते हैं कि ट्रू डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, तो इस केस के हिसाब से हमने देखा कि अगर मैं आज के आज कोई चीज खरीद रहा हूं, तो 1 साल बाद उसकी प्राइस जो है बढ़ने वाली है। ठीक है, अगर हम लोग एकदम सिंपल एग्जांपल देखें, तो ऐसे लाइक तुम कंपेयर कर लो, जैसे अर्टिगा जो है, ठीक है, मारुति की एक कार है अर्टिगा। 2 साल पहले तक उसकी जो बेस प्राइस थी वो थी 10.5 लाख। ओके, 10.5 लाख। आज अगर तुम परचेस करने जाओगे तो कहीं ना कहीं उसकी जो बेस प्राइस है वो 11 लाख हो गई है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? इसका एक रीजन इन्फ्लेशन भी है। ओके, तो देखो हर बार जो है तुम बैंक में से ही लोन लोगे तभी तुमको ट्रू डिस्काउंट मिल रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज राइजिंग। ओके, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है? हर चीज की प्राइस जो है कल बढ़ने ही वाली है। तो आज अगर हम उसको खरीद ले तो हमको वो सस्ते में पड़ेगी, और कल उसकी जो कीमत बढ़ने वाली थी उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा बन जाता है ट्रू डिस्काउंट। जैसे अगर तुमने एक देसी जुगाड़ देखा होगा, तो तुम्हारी जो मम्मी होती है, ठीक है, वो कभी कभी पहले से ही 2-4 साइज बड़ी पैंट खरीद के रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मम्मी को पता है भाई कल जाके क्या होने वाला है कि पैंट्स के प्राइस राइज होने वाले हैं। ओके, तो उस केस में क्या होगा? हमने आज ही खरीद ली पैंट, तो हमको आज जो है पैंट कैसे पड़ी? सस्ते में पड़ेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा? हमको एक काइंड ऑफ डिस्काउंट ही मिल गया। ठीक है, हमको एक क्या मिल गया? डिस्काउंट ही मिल गया। उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, तो देखो हमने एग्जाम्पल से समझा अच्छे से, क्या क्या समझा? प्रेजेंट वर्थ, सम ड्यू और ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, अगर हम वही एग्जाम्पल करें कंपेयर, तो हमारा प्रेजेंट वर्थ जो है कितना था? ₹10 लाख। ये हमारा क्या था? प्रेजेंट वर्थ, उस कार वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्या था? ट्रू डिस्काउंट। ट्रू डिस्काउंट कितना आया था हमारा? ₹1 लाख। ट्रू डिस्काउंट कितना आया था? ₹1 लाख। और लास्टली हमारे पास था सम ड्यू। वो कितना आया था? ₹11 lakhs। ठीक है, ये दोनों क्या ऐड करने के बाद हमारी जो वैल्यू। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है सर। ठीक है,
चलो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट क्या दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखो हमको क्या दिया है, कहाँ गया नेक्स्ट पार्ट यार। देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, हमको इधर एक फॉर्मूला दिया ट्रू डिस्काउंट का। क्या दिया है फॉर्मूला बताओ। तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। मतलब देखो अगर ठीक से देखोगे तो ये हमारा जो है सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला ये, हमारा सिंपल इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर बाय 100। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ट्रू डिस्काउंट इज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर बाय 100। तो ट्रू डिस्काउंट इज नथिंग बट जस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब देखते हैं ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ठीक है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी हमारा सेकंड पॉइंट है क्या, उसके पहले भी कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो देखो ड्रॉवर एंड ड्रॉवी मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर, अ पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन इज कॉल्ड ड्रॉवी। ठीक है, इसका मतलब क्या है देखो, अगर मैं समझो जा रहा हूं कहाँ पे, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, कहाँ पे गया मैं, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पे जब मैं जाऊंगा तो उधर मैं क्या खरीदने गया, मान लो कि मैं वॉशिंग मशीन खरीदने गया। ठीक है, तो जब मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा हूँ वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए, तो जो बंदा बिल ड्रॉ कर रहा है, कौन ड्रॉ कर रहा है बिल बताओ इस केस में। इस केस में जो उसका ओनर है जेठालाल, जेठालाल ही तो ड्रॉ करेगा ना भाई बिल, उसकी दुकान है तो वही करेगा। कुछ बंदे बोलेंगे नट्टू काका करेगा भाई, बट वैसा नहीं है, जो ओनर है ठीक है उसके नाम पे। तो हमारा जो बिल ड्रॉवर हुआ वो कौन हो गया, जेठालाल। इसका क्या मतलब है, वो बंदा जो बिल बना रहा है, और हम, ठीक है यू, हम क्या हो गए, ड्रॉवी। हम क्या हो गए, ड्रॉवी। यू मतलब कौन, कस्टमर। यू मतलब कौन, कस्टमर। ठीक है, तो देखो जब भी तुम अगर किसी दुकान में जा रहे हो तो जो बंदा तुम्हारा बिल बना रहा है वो कौन है, ड्रॉवर, और जिस पे बिल बन रहा है वो है ड्रॉवर। ठीक है, या फिर समझ लो कि जो भी बंदा लाइक बिल ड्रॉ कर रहा है, या फिर देखो सिंपल हम समझे तो ऐसा समझ लो, क्राइम की दुनिया में समझ लो। ठीक है, कि जो बंदा केस करने वाला है, ठीक है, जो बंदा केस करने वाला है या फिर जो बंदा गिरफ्तार कर रहा है वो हमारा पुलिस जो है वो ड्रॉवर है। ठीक है, और जो पकड़ा जा रहा है, ठीक है, जो जेल में जाने वाला है जेलर, वो कौन है, हमारा ड्रॉवर। तो पहले ड्रॉवर आएगा फिर ड्रॉवर, पहले पुलिस आया फिर क्रिमिनल आया। ठीक है, या फिर पहले जेठालाल आया फिर तुम आए। ठीक है, ये हो गया हमारा ड्रॉवर और ड्रॉवी। अब नेक्स्ट क्या है, डेट ऑफ बिल एंड फेस वैल्यू। अब देखो इसमें क्या दिया है, द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन is called as date of bill. The amount for which the bill is drawn is called face value of the bill. It is the sum due on present worth. ठीक है, period of the bill is the time after completion of which the drawer receives the payment. Okay, अब देखो हमको क्या समझते हैं, डेट ऑफ बिल, फेस वैल्यू, नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट, ये हम साथ में ही समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब समझो कि लाइक मैं गया जेठालाल के पास, ठीक है, एक फोन खरीदने के लिए, और क्या हुआ, समझो मैंने एक बल्क में ऑर्डर दे दिया। ठीक है, क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, एक बल्क में ऑर्डर दे दिया, बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं उसको डिमांड करूंगा कि यार इतने पैसे तो मेरे पास है नहीं। ठीक है, इतने पैसे मेरे पास है क्या, नहीं है। तो आप क्या करो, मुझे एक बिल ड्रॉ करके दे दो, इसका जो पेमेंट है मैं 1 साल बाद करूंगा। ठीक है, समझ लो कि भाई वो सुंदर था, आपको तो पता है भाई सुंदर जो है वो कभी टाइम पे पैसे देता है क्या, नहीं। तो ठीक है, सुंदर आया, वो बोला मुझे बॉक्स चाहिए एक पूरा फोन्स भर के, और ये जो सारे फोन्स का पेमेंट है ये मैं 1 साल बाद करूंगा। तो अब जेठालाल क्या करेगा, ठीक है भाई तुमको चाहिए फोन्स, मैं फोन्स तुमको दे दूंगा, बट इसका एक बिल बना लूंगा जिससे मुझे याद रहेगा कि मुझे तुझसे पैसे कितने लेने। ठीक है, तो अब डेट ऑफ बिल जो है, ठीक है, डेट ऑफ बिल, डेट ऑफ बिल क्या हो गया हमारा, वो डेट जिस पे बिल बन रहा है। ठीक है, डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन, डेट ऑन विच बिल इज ड्रॉन इज नोन एज डेट ऑफ बिल। ठीक है,
अब सेकंड क्या है हमारे पास, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होगा, अमाउंट ऑन बिल, ठीक है। अमाउंट ऑन बिल क्या हो जाएगा हमारा, फेस वैल्यू। और हमेशा याद रखो, फेस वैल्यू जो है उसको सम ड्यू भी कहा जाता है, ठीक है। फेस वैल्यू को क्या कहते हैं, सम ड्यू भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर समझो मैं आज बिल बना रहा हूं, ठीक है। अगर कोई बंदा मेरे पास आता है, ठीक है, समझ लो जेठालाल के पास भी कोई बंदा आता है और वो आज के आज फोन खरीदना चाहता है, उसकी कीमत है 10,000 रुपीज। तो जेठालाल क्या करेगा, 10,000 का बिल बनाएगा, उसको पकड़ाएगा, खत्म। बट ये जो हमारा केस है, डेट ऑफ बिल जो भी ड्रॉ हो रहा है एंड फेस वैल्यू जो बन रहा है, ये सब तुम कहाँ पे डील करने वाले हो, ये जो डीलिंग्स हो रहे हैं हमारे, तो ये डीलिंग्स फ्यूचर में हो रहे हैं, ठीक है। ये डीलिंग्स हमारे क्या हो रहे हैं, फ्यूचर में हो रहे हैं। तो इसके वजह से जो फेस वैल्यू होगा या फिर जो प्राइस भी होने वाला है, वो फ्यूचर के हिसाब से होगा, ठीक है। अगर आज मैं तुमको फोन बेच रहा हूं, अगर तुम मुझे आज पैसे दोगे तो मैं 10,000 ही लूंगा। जैसे हमने पिछले केस में देखा, जो कार बिक रही थी 10 लाख की बिक रही थी, 10 लाख ही मिल रहा था। बट अगर मैं फ्यूचर के लिए थोड़ा टाइम मांग लूं कि मुझे 1 साल दे दो, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा, तो क्या होगा कि जेठालाल जो ये रिस्क ले रहा है, जो उसको क्रेडिट पे दे रहा है माल, ठीक है, अभी उसका जो पेमेंट रुक रहा है, उसके लिए वो उसको क्या करेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगा के चार्ज करेगा। और वो ही जो तुम्हारा अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, ठीक है। तो जेठालाल क्या करेगा, 10,000 के बजाय मान लो ₹10,100 का बिल बनाएगा। क्या बनाएगा, ₹10,100 का, ठीक है। कितने का बिल बनाया उसने, 10,100 का बिल, ठीक है। कब बनाया उसने, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर। इसका मतलब समझो, अगर तुम्हारा जो परचेस है, ठीक है, अगर हमारा परचेस हो रहा था 15 अगस्त 2020, कब हो रहा था, 15 अगस्त 2020। तो डेट ऑफ बिल जब बनेगा, ठीक है, तो ये जो बिल तुम्हारा बना, ये कब के लिए बनेगा, 15 अगस्त 2021, ठीक है। जिस दिन बिल ड्रॉ हो रहा है, तो वो हमारा क्या आएगा, 15 अगस्त 2020, क्योंकि बिल तो मैंने आज बनाया, ठीक है। बट मैंने कब का बिल बनाया, 1 साल बाद का। कब का बनाया, 1 साल बाद का, ठीक है। तो बिल तो मैं आज बना रहा हूँ, तो डेट ऑफ बिल आज है। बट जो बिल एक्सपायर होने वाला है, जब मुझे पेमेंट मिलने वाला है, वो वाला डेट क्या है, 1 ईयर के बाद वाला, जो कितना आ रहा है, 15 अगस्त 2021, ठीक है। यहाँ पे देख लो एक बारी क्या दिया है, पीरियड ऑफ द बिल। देखो, पीरियड ऑफ द बिल इज द टाइम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ विच द ड्रॉवर रिसीव्स द पेमेंट। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल कितना आया बताओ, ये जो 1 ईयर है, ये तुम्हारा क्या आ गया, पीरियड ऑफ बिल, ठीक है। सब लोग देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक हम देख रहे हैं कि बिल का बर्थ डेट, बिल का बर्थ डेट क्या है, कि जब बिल पैदा हो रहा है, जब बिल बन रहा है, ठीक है। तो बिल कब बना, 15 अगस्त 2020, ये हो गया डेट ऑफ बिल। और कंप्लीशन पीरियड मतलब क्या, बिल हमारा एक्सपायर कब होने वाला है, एक्सपायर कब होने वाला है, 1 साल के बाद, मतलब 15 अगस्त 2021 को तुम्हारा बिल जो है एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में हमको आगे थोड़ा सा और इन्फो दिया है, ठीक है। तो वो देख लेते हैं। आगे हमको क्या दिया है, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ बिल एक्सपायर्स इज कॉल्ड नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है। द बायर हैज टू मेक द पेमेंट टू द सेलर ऑन दिस डेट। However, the buyer is allowed to pay for even 3 days later. These 3 days are called days of grace. The date obtained for after adding 3 days is known as legal due date. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि देखो 15 अगस्त 2020 को जो है हमारा बिल पैदा हुआ, ओके। 15 अगस्त 2021 को जो है हमारा बिल बहुत सीरियस बीमार हो गया, ठीक है। और हमको लगा कि वो एक्सपायर ही हो गया, ठीक है। तो 1 साल का हमको पीरियड मिला था, 1 साल बाद तुम्हारा बिल जो है मर जाता है, एक्सपायर हो जाता है, ठीक है। बट अब क्या होता है कि जब मुझे पैसे लेने, ठीक है, सामने वाले से,
तो कैसा है भाई, थोड़ा हमको हमारा हाथ थोड़ा सा लाइक नीचे रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब कैसा है, हमको थोड़ी सी नीचे वाली बाजू लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पैसे उसके पास बाकी है। तो वैसे गुस्सा नहीं कर सकते कि भाई मेरे को मेरे पैसे दे दे, चल निकाल, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मतलब ऐसे अच्छे से प्यार से बात करनी पड़ेगी कि भाई दे दे यार पैसे, और टाइम हो गया, 1 साल हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि अगर तुम बिल का जो भी डेट बना रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 साल बाद, तो तुमको जो भी डेट तुम बना रहे हो उसके ऊपर +3 डेज मिलते हैं ग्रेस के, ठीक है। +3 डेज मिलते हैं किसके, ग्रेस के, +3 ग्रेस डेज, ठीक है। +3 मिलते ग्रेस डेज, कि मतलब तुझे चल एक और मौका दिया, ठीक है, कि चल 1 साल हो गया, अभी पैसे दे सकता है तो अभी, बट अगर तेरी अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो चलो ये 3 दिन मैंने और दिए। बट देखो अब क्या है, यहाँ पे तुम्हारा जो मामला है वो बद से बदतर हो गया है भाई, अब इससे ज्यादा हम नहीं सहेंगे, ठीक है। अगर समझो लाइक तुम्हारी गलती हो तो झुक जाओ, बट हर बार तुमको ही झुकना पड़ रहा है तो रुक जाओ। तो वैसे वाला सीन है कि हम एक बार झुके, 1 साल का टाइम दिया, ठीक है, उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ, दूसरी बार झुके, 3 दिन का और टाइम दिया, बट अभी अगर 3 दिन बाद भी अगर वो पैसे नहीं दे रहा है तो एक्शन लेना बनता है, ठीक है। तो देखो हमारी जो नॉमिनल ड्यू डेट होती है, नॉमिनल ड्यू डेट, ठीक है, ये कौन सी होती है, जो हमने पहले डिसाइड किया था कि भाई 1 साल बाद तो पैसे देने वाला है। तो नॉमिनल ड्यू डेट मेरी क्या आएगी, 15 अगस्त 2021, ठीक है। कैसे आई, क्योंकि देखो हमने डिसाइड किया था 15 अगस्त को पैसे मिलने वाले, बट उसको 3 ग्रेस डेज देके हमारे पास बन जाती है लीगल ड्यू डेट, जो कितनी बन गई हमारी, एक सेकंड, लीगल ड्यू डेट हमारी क्या बन गई, 18 अगस्त 2021, ठीक है। सब लोग देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो नोट्स की तरह, ठीक है। आई होप सभी को ये क्लियर है, ठीक है। सबको क्लियर हो गया क्या, डेट ऑफ बिल क्या है, जब जेठालाल ने बिल बनाया तब का डेट, ठीक है। फिर उसके बाद पीरियड ऑफ बिल क्या है, कितने टाइम के लिए बनाया, ठीक है, उसका जो भी टाइम था 1 साल का था, मतलब कितना उम्र था, वो बन गया पीरियड, ठीक है। इस दिन उसका बर्थ हुआ, इस दिन जो है ये जो पीरियड है वो समझ में आ रहा है कितना वो जिया, ठीक है, कितना टाइम जिया है वो, ये समझ में आया। एंड लास्टली क्या देखा हमने कि इस टाइम पे उसका हालत बहुत सीरियस हो गया, एकदम एक्सपायर होने के ही वर्ज पे, और इस डेट को क्या हो गया, वो फाइनली एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो ये सारा था तुम्हारा नॉमिनल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट वाला सीन, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर है ये वाली बातें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको क्या दिया है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। If the drawer of the bill wants money before the legal due date, then there is a facility available at the bank. ठीक है, at the bank or with an agent who can discount a bill and pay the amount to the drawer after deducting some amount from face value of the bill. This is called discounting of bill. ठीक है, तो देखो अभी इसको हम लोग क्या समझेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। देखो ये हमारा कौन है, कल्लू पहलवान, ठीक है। ये हमारा कौन है, कल्लू पहलवान। और एक हम बंदा ले लेते हैं, ये कौन है, छोटा चेतन, ठीक है। कल्लू पहलवान, छोटा चेतन, ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों ने एक डील किया, ठीक है। कल्लू पहलवान को उसका आईफोन बेचना था, छोटा चेतन बोला मैं तेरा आईफोन खरीदूंगा, ठीक है। तो कल्लू पहलवान बोला ठीक है भाई तू मेरा आईफोन खरीद ले। तो यहाँ पे बेच कौन रहा है, देखो यहाँ पे कल्लू पहलवान क्या है हमारा, सेलर, ठीक है, और छोटा चेतन क्या है हमारा, बाय। ओके, कल्लू पहलवान, इसका मतलब ही कल्लू पहलवान कौन हो गया, ड्रॉवर, और छोटा चेतन कौन हो गया, ड्रॉवी, ठीक है। कल्लू पहलवान कौन हो गया, ड्रॉवर, एंड छोटा चेतन कौन बन गया, ड्रॉवी, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों जब
बिल इशू करेंगे, दोनों जब क्या करेंगे, बिल इशू कर रहे हैं, मतलब ड्रॉवर ऑफ द बिल कौन है, कल्लू पहलवान, उसने जब बिल बनाया किसके नाम का, छोटा चेतन के नाम का। ओके, तो दोनों ने वो जो बिल है वो कहाँ पे सबमिट कर दिया, बैंक में सबमिट कर दिया। ठीक है, कहाँ पे सबमिट किया, बैंक में सबमिट किया। तो देखो सीन क्या हुआ, जो भी बिल बनता है वो फ्यूचर को लेके बनता है। कैसे बनता है, फ्यूचर को लेके बनता है। ठीक है, तो अब मान लो कल्लू पहलवान जो है, तो ठीक है 100 रुपीज का बिल बनाना था। ठीक है, बिल जो है वो 100 रुपीज का। ठीक है, अब देखो ये बिल नहीं है, देखो 100 रुपीज का हमारा क्या था, आईफोन। कितने रुपीज का था, 100 रुपीज का। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया मैंने 10%। मैंने इन द सेंस कल्लू पहलवान ने कितना लगाया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10%। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए। तो अब देखो 100 रुपीज जो है ये तुम्हारा क्या है, प्रेजेंट वर्थ। ठीक है, आज आईफोन की कीमत क्या है, 100 रुपए। 10% उस पर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया 1 साल के लिए। तो मेरा ट्रू डिस्काउंट क्या हो जाएगा, तो ट्रू डिस्काउंट होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर बाय 100। ठीक है, इसका मतलब 100 इंटू 10 इंटू, सॉरी 100 इंटू 1 ईयर के लिए बनाया है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है, 10/100। ठीक है, सबको ये दिख रहा है क्या, यस दिख रहा है। तो क्या होगा, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ट्रू डिस्काउंट कितना बन गया, ₹10। ट्रू डिस्काउंट कितना बन गया, ₹10। तो इस हिसाब से सम ड्यू हमारा क्या होता है, करेक्ट, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। तो 100 प्लस 10 इक्वल्स टू ₹110। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्या आ गया, सम ड्यू और फेस वैल्यू। क्योंकि सम ड्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ओके, तो देखो ऐसा तुमने कुछ प्रोसेस किया, 100 रुपए का आईफोन था। ठीक है, छोटा चेतन क्या बोला, 1 साल बाद पैसे दूंगा। तो जो भी बिल बनेगा उसपे प्राइस भी तो 1 साल बाद डालना पड़ेगा। ओके, तो जब 1 साल बाद का प्राइस डाला तो वो प्राइस कितना आया, ₹110। ओके, तो ये जो है बिल हमने क्या किया, यहाँ पे सबमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 फॉर्मूला सीखे, कौन से, ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला सीखा और सम ड्यू का फॉर्मूला सीखा। और तीसरी बात, सम ड्यू एंड फेस वैल्यू आर इक्वल थिंग्स। सम ड्यू एंड फेस वैल्यू आर इक्वल थिंग्स, ये 3 चीजें हमने सीखी। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि इसका जो पीरियड है वो है 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बिल। डेट ऑफ बिल क्या ले लेते हैं हम, डेट ऑफ बिल ले लेते हैं 20 मई 2022। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, डेट ऑफ बिल। और हमने कितने टाइम के लिए बनाया है, हमने बनाया है उसको 1 साल के लिए। ठीक है, तो नॉमिनल ड्यू डेट क्या आएगी, नॉमिनल ड्यू डेट कितनी आएगी बताओ, 20 मई 2023। और लीगल ड्यू डेट क्या आएगी, 23 मई 2023। ओके, देखो यहां तक हमको समझ में आ गया। ठीक है, यहां तक को समझ में आ रहा है। हम क्या करेंगे, एक ही एग्जाम्पल में सब कुछ पढ़ लेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से क्या करते हैं, सब कुछ पढ़ लेते तो हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि ये वर्क कैसे करता है। तो कल्लू पहलवान ने क्या किया, एक लीगल बिल बनाया। ठीक है, एक हमने प्रॉपर बिल बनाया, उसका स्टैंप वगैरह लिया। किसके नाम से बनाया बिल, छोटा चेतन के नाम से। कितने रुपए का, 110 रुपए का। कितने टाइम के लिए, 1 साल के टाइम के लिए। ये जो बिल है कहाँ पे जमा हो गया, बैंक में। तो इसका मतलब कल्लू पहलवान को जो पैसे है वो कब मिलने वाले, 1 साल बाद। मतलब कब, 20 मई 2023 को। ठीक है, और बैंक जो है
उसमें छोटा चेतन भी ये पैसे कब डालेगा? 1 साल बाद। मतलब बेसिकली 1 साल बाद क्या होगा, छोटा चेतन जो है वो 110 रुपीज जो है बैंक में डालेगा, और बैंक जो है 110 रुपए कल्लू पहलवान को दे दे। ठीक है, ये ऐसा हमारा एक हिसाब है। चलो, इतना तो समझ में आ गया। अब देखते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या है? तो अब यहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि यहाँ पे सीन में आ गई हमारे पास कल्लू पहलवान की बीवी। ठीक है, कौन आ गया हमारे पास? कल्लू पहलवान की बीवी। ठीक है, तो अब कल्लू पहलवान की बीवी क्या बोली कि तुम्हें याद है आज क्या है? तो कल्लू पहलवान बोला यार मुझे तो याद नहीं है। तो उसकी बीवी बोली आज हमारी एनिवर्सरी है। अब भाई एनिवर्सरी है तो चल अब मेरे को होटल में लेके चल। ठीक है, अब मुझे होटल में जाना है, अब मुझे कुछ बाहर का खाना है। तब कल्लू पहलवान को आ रहा है कि अरे यार मेरा एनिवर्सरी है, ठीक है, अब तो मुझे पैसे चाहिए, अब पैसे का जुगाड़ मैं कैसे करूं? तब उसको एक बात याद आई कि उसने कुछ बिल ड्रॉ किया था छोटा चेतन के नाम से। ठीक है, जिसका जो टाइम पीरियड था वो कितना था? 1 ईयर। टाइम पीरियड कितना था? 1 ईयर। तो अब क्या होगा, कल्लू पहलवान जो है, ठीक है, देखो ये हमारा कल्लू पहलवान जो है चैड, ठीक है, ये क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। ठीक है, और क्या बोलेगा कि यार मैं 1 साल तक तो नहीं रुक सकता, मुझे जो है पैसे अभी के अभी चाहिए। ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है यार चलो कि एनिवर्सरी हम समझ सकते हैं, हम आपको पैसे तो दे देंगे, बट उस पे करना पड़ेगा डिस्काउंटिंग। उस पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग। ठीक है, उस पे क्या हो जाएगा? डिस्काउंटिंग। और जो बैंक है वो उस पैसे को डिस्काउंट करके फिर कल्लू पहलवान को देगी, और इसके वजह से जो अमाउंट कल्लू पहलवान को मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और वो देखते हैं अभी हम क्या होगा। तो देखो उसके लिए जो है तुमको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो हम एक बार ही फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे देखो हमको कुछ फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट वर्थ हमने पढ़ा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूलाज है। ठीक है, देखो पहले उनके एब्रीवेशन देख लो। प्रेजेंट वर्थ क्या होता है? पीडब्ल्यू। सम ड्यू क्या होता है? एसडी। फेस वैल्यू दोनों एक ही चीज होती है। ट्रू डिस्काउंट है टीडी। बैंकर्स गेन है बीजी। बैंकर्स डिस्काउंट है बीडी। कैश वैल्यू है सीबी। ठीक है, एक बार बस हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पे हमको अभी ये जो दो फॉर्मूलाज है ये डिस्कस करने हैं। ठीक है, और ये वाला डिस्कस करना है, ये ऐसे ऑप्शनल। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन वाला फॉर्मूला है। तो एक बार ठीक से देखो डिफरेंस क्या है। ट्रू डिस्काउंट लगता है प्रेजेंट वर्थ पे, सम बैंक सॉरी ट्रू डिस्काउंट लगता है प्रेजेंट वर्थ पे, एंड बैंकर्स डिस्काउंट लगता है सम ड्यू पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सीन क्या होगा। तो यहाँ पे सीन ऐसे होगा कि ट्रू डिस्काउंट तुम्हारा कितना लगा था? 10 रुपए का, क्योंकि ट्रू डिस्काउंट लगता है प्रेजेंट वर्थ पे। अब जब वो बैंक के पास गया तो बैंक क्या बोला, पहले हमारा कल्लू पहलवान गया, वो क्या बोला कि देखो मुझे 110 रुपए मिलने वाले थे फ्यूचर में, बट आज उसकी प्राइस 100 रुपए। तो एक काम करो, जो ट्रू डिस्काउंट है वो हटा लो और मुझे 100 रुपए ही दे दो, और कल को जब वो 110 आएगा तो वो तुम रख लेना। तो बैंक बोली कि भाई इतने तो हम ये डे है नहीं। ठीक है, हमने बैंक चालू किया है भाई, हमने ये सब कमर्शियल एंटिटी तो चालू किया है, ऐसे थोड़ी चालू कर लिया यार, पैसे कमाने बैठे। तो अब देखते हैं कि हम पैसे कैसे कमाएंगे। ठीक है, तो देखो बैंकर्स डिस्काउंट जो है, बैंकर्स डिस्काउंट जो है वो होता है सम ड्यू इंटू एन इंटू आर बाय 100। अब देखो सम ड्यू कितना है हमारा, या फिर फेस वैल्यू कितना है? 110। तो कितना पुट करना पड़ेगा? 110 इंटू एन है 1 इंटू आर है 10 अपॉन 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो कितना आया? ₹11। देखो बैंकर्स डिस्काउंट कितना आ गया? बैंकर्स डिस्काउंट कितना आया? ₹11। अब बैंकर क्या करेगा, ये जो 11 रुपीज है ये फेस वैल्यू से माइनस करेगा। तो कैश वैल्यू हमारा क्या होता है? फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। इसका मतलब फेस वैल्यू था 110 माइनस 11।
तो ₹99। तो ये जो पैसा है 99 रुपीज, ये मिला है हमारे कल्लू कालिया को। और लास्टली हम देखेंगे बैंकर्स गेन जो होता है वो होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। इसका मतलब 11 रुपए माइनस 10 रुपए इक्वल्स टू 1 रुपी। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, बैंकर्स डिस्काउंट। देखो सब लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो तुमको ऐसे मस्त मस्त नोट्स जैसा काम में आएगा। ठीक है, अब देखो तुमको मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर देता हूँ सब कुछ कि देखो कैसा सीन हुआ, हमने देखा धीरे धीरे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या हुआ, कल्लू पहलवान और छोटा चेतन में एक डील हुआ आईफोन बेचने का। उसके बाद क्या हुआ, छोटा चेतन गया, कल्लू पहलवान गया बैंक के पास, एक बिल बनाया लीगल वाला, सबमिट कर दिया कि 1 साल बाद जो है तो छोटा चेतन मुझे 110 रुपए देगा, अगर नहीं दिया तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ऐसा कुछ बिल बनाया, सबमिट किया। फिर हमने आगे देखा कि ट्रू डिस्काउंट कितना था, 10 रुपया। ओके, और प्रेजेंट वर्ड कितना है, 100 रुपए। तो हमारा फेस वैल्यू या फिर सम ड्यू दोनों सेम होता है, कितना बना 110। तो इतने का हमने बिल बना के दिया। कब बनाया था हमने, 2022, 1 साल का टाइम था। तो डेट क्या आएगा, नॉमिनल ड्यू डेट 1 साल बाद 20 में 2023 क्या आएगा, 20 में 2023। और लीगल ड्यू डेट कब आएगा, 3 दिन का टाइम मिलता है, तो 23 में 2023। अब क्या होगा, बैंकर्स डिस्काउंट निकालेंगे, क्योंकि क्या हुआ, कल्लू पहलवान ने क्या किया, आज ही चला गया बैंक में और बोला कि मुझे मेरे पैसे अभी के अभी चाहिए। तो बैंक क्या बोला, ठीक है चल तेरे बीवी का बर्थडे, दे देंगे पैसे, मजे कर, बट उस पे कुछ तो डिस्काउंटिंग होगा, क्योंकि तूने जो बिल बनाया वो फ्यूचर के हिसाब से बनाया। तेरा प्रेजेंट वर्थ 100 रुपए था, तूने बना दिया 110 का, तूने फ्यूचर के हिसाब से बनाया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम का हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम तूने वेट ही नहीं किया। तो आज बिल बनाया, वो आज ही चला गया, तो 1 साल जो है वो जल्दी चला गया। तो उस 1 साल के हिसाब से हमने बैंकर्स डिस्काउंट निकाला सम ड्यू पे, या फिर सम ड्यू मतलब ये हमारा क्या होता है, फेस वैल्यू। ठीक है, तो उस पर जब हमने निकाला तो हमको बैंकर्स डिस्काउंट मिला 11 रुपए। वो 11 रुपए क्या होगा, तुम्हारा फेस वैल्यू से माइनस हो जाएगा, और तुम्हारी जो प्राइस बनी वो है कैश वैल्यू। तो कल्लू पहलवान को जो पैसे मिले वो कितने थे, 99 रुपीज। ओके, और हमने देखा कि बैंक ने भी इसमें कुछ पैसा कमाया, क्योंकि देखो 10% के हिसाब से जो है 100 रुपए बनने वाले थे 110। ठीक है, तो अगर 110 की डीलिंग होती तो बैंक को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अब देखो बैंक ने क्या किया, 99 रुपीज किसको दिया, किसको दिया, हमारे कल्लू पहलवान को। बट छोटा चैनल से कितना लेगा वो, 110 रुपए। तो 11 रुपीज का जो मार्जिन है उसमें भी देखो जो ट्रू डिस्काउंट है वो 10 रुपए का था, वो सबका ही कटता है। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट जो है सब में से कट जाता है, बैंक हो या हम हो, ये सब वो उसमें से ट्रू डिस्काउंट जो कटे है, क्योंकि वो एक प्रकार का इन्फ्लेशन है, ऐसा समझ लो। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखो बढ़ता ही रहता है, तो उसको ना बैंक रोक सकता है ना हम रोक सकते हैं। तो जब तुम बैंकर्स डिस्काउंट में से ट्रू डिस्काउंट निकालोगे तो जो तुम्हारे पास प्राइस बचेगा वो तुम्हारा बैंकर्स गेन हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर है। ठीक है, बहुत हमने अच्छे तरीके से देखा, सारे टर्म्स देख लिए। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक बार फॉर्मूलाज देखते हैं और थोड़ा सा हम क्वेश्चन की तरफ जाने की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कैसे सॉल्व करोगे तुम ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, देखो यहाँ तक हम कुछ दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट इज कॉल्ड बैंकर्स। सब जो तुमको एक्सप्लेन किया बस थ्योरी में दिया है। ठीक है, एक बार वो पढ़ लो, एक बार वो एग्जांपल भी देख सकते हो, तुमको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, ये सारे फॉर्मूलाज देख लो। सम ड्यू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। ओके, ट्रू डिस्काउंट क्या है, प्रेजेंट वर्थ का सिंपल इंटरेस्ट। बैंकर्स डिस्काउंट क्या है, सम ड्यू पे लगने वाला सिंपल इंटरेस्ट। बैंकर्स गेन क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। एंड कैश वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, सम ड्यू माइनस बैंकर डिस्काउंट। आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो, पूरा एग्जाम्पल में हमने सारे टर्म्स कवर कर लिए। ठीक है, तुमको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, बस उसी एग्जाम्पल को अच्छे से आराम से देख लो, सब वहां पे प्रेजेंट है, सारे टर्म्स सारे फॉर्मूला।
वो एग्जाम्पल कर लिया, तुम्हारे दिमाग में सब आ जाएगा कि लाइक प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, बैंक कैसे कमा रहे हैं, ये कितने रुपए कमा रहे हैं, ये सब हमने अच्छे से देखा। अब हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, एक आध दो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ द प्रेजेंट वर्थ ऑफ अ बिल ड्यू 6 months hence is rupees 20,000 at 8% PA, what is sum due, ठीक है। 23,000 8% एंड 6 months, ऐसा कुछ दिया है हमको, ठीक है। तो हमको दिया क्या है, प्रेजेंट वर्थ कितना दिया है, 23,000, आर कितना दिया है, 8%। अब देखो एन जो होता है वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स, बट यहाँ पे हमको ईयर तो नहीं दिया है, यहाँ पे तो हमको मंथ दिए। तो जो भी तुमको मंथ दिए डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तो आ गया 1/2। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है, 1/2 आ गया। अब क्या करेंगे हम, हमको क्या पूछा गया है, सम ड्यू, ठीक है। तो सम ड्यू की जो वैल्यू है वो क्या होती है, प्रेजेंट वर्थ प्लस टू डिस्काउंट, ठीक है। देखो ये तो हमारा फॉर्मूला है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सम ड्यू कैसे बन रहा है, आज जो वैल्यू है और उस पर ट्रू डिस्काउंट ऐड कर देंगे तो तुम्हारी फ्यूचर वाली वैल्यू बन जाएगी सम ड्यू, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ कितना है, 23,000, ट्रू डिस्काउंट नहीं पता, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रू डिस्काउंट फाइंड करना पड़ेगा, होता है प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर बाय 100। ये एक और फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। जब जब देखो फर्स्ट टाइम आएगा फॉर्मूला मैं बॉक्स करूंगा, तुम सब नोट करो, बार बार हम लोग फिर ये फॉर्मूला सीखते नहीं बैठेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो ट्रू डिस्काउंट, प्रेजेंट वर्थ कितना है 23,000 इंटू एन कितना है 1/2, तो 1 को ऊपर ले लो एंड 2 को नीचे ले लो, इंटू आर की वैल्यू कितनी दी है 8, और नीचे एक और दिया है 100, ठीक है। सभी को स्टेप समझ में आ गया, ओके ओके वेरी गुड। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 4 जा 23 4 जा कितना होता है 92, और एक 0, तो ये हमको क्या मिल गया, ट्रू डिस्काउंट कितना मिला, ₹920। अब क्या करेंगे हम, सम ड्यू फाइंड करेंगे, प्रेजेंट वर्थ था 23,000, उसमें ऐड हो गया 920, तो मिल गया 23,920 रुपीज, ठीक है। बहुत ही बेसिक था क्या क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक था, ठीक है। तो देखो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया, सिर्फ तुमको फॉर्मूला पे फोकस करना है और दूसरा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। थ्योरी हमने अच्छे से समझ ली, थ्योरी एक बार अच्छे से तुम भी समझ लो, ठीक है। एक बार वीडियो थोड़ा सा रिवाइंड करके चाहे तो देख लो, 4 बार देख लो, 5 बार देख लो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हम यहाँ पे दूसरों से कंपटीशन नहीं कर रहे, खुद से कंपटीशन कर रहे, तो देखो यार 4 5 बार कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई तुमको जज नहीं कर रहा, बट सिर्फ क्या आराम से सारे कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे तुम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे, देखो ये तुम्हारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा रहने देते हैं, हम कौन सा देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो a bill of rupees 15,000 is drawn on 15th Feb 2015 for 10 months, was discounted on 13th May 2015 at 3.4%, calculate bankers discount, ठीक है। तो देखो 15,000 का बिल है, 15 फेब को किया है 10 मंथ्स के लिए, ठीक है, और 13 मई को डिस्काउंट किया, ठीक है। तो अब उसमें से हमको क्या क्या पता चल रहा है, फेस वैल्यू जो है मतलब बिल जो भी बना है वो कितना बना है 15,000 का, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बिल क्या है, डेट ऑफ बिल क्या है तुम्हारा 15 फेब 2015, 15 फेब 2015, और पीरियड तुम्हारा कितना है बताओ, एन तुमको दिया है 10 मंथ्स, इसका मतलब नॉमिनल ड्यू डेट कितना हो जाएगा तुम्हारा 15 फेब में
10 मंथ डालेंगे, ठीक है, जितना पीरियड है वो इसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15 दिसंबर 2015। ठीक है, अरे अरे क्या हो गया, 15 दिसंबर 2015, ये तुम्हारा क्या आ गया, एक सेकंड अच्छे से लिख देता हूँ। 15 दिसंबर 2015 जो है नॉमिनल ड्यू डेट आ गया। और अब हम देखेंगे लीगल ड्यू डेट क्या आएगा, तो 15 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 3 डेज, तो आ जाएगा 18 दिसंबर 2015। देखो इसको कंपेयर करना है, ठीक है, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो लीगल ड्यू डेट लेके करेंगे, ना कि नॉमिनल, ठीक है, क्योंकि हम जो है पूरा प्रोफेशनल मामला कर रहे हैं, पूरा लीगल मामला कर रहे हैं, तो डेट भी लीगल ही लेंगे, ठीक है। और हमको क्या दिया था बताओ, और हमको कुछ बातें दी थी, आर दिया था हमको शायद, आर कितना दिया था हमको, 3 3/4%। तो देखो ये जो फ्रैक्शन है इसको कंप्लीट पूरा करो, तो देखो कैसे आएगा, मिक्स फ्रैक्शन है अभी, तो सिंपल करेंगे तो 4 3 जार 12 प्लस 3 15, 4 3 जार 12। देखो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करना है, ऐड, तो 4 3 जार 12 प्लस 3 आ गया 15/4%, ठीक है, इतना हमको दिया है। एक और बात हमको क्या दी है, डिस्काउंट, डिस्काउंटेड, कब डिस्काउंट कर रहे हैं बताओ उसको, 13 मई 2015, ठीक है, 13 मई 2015 को क्या किया, उसको डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हम देखते हैं, अब हम क्या देखेंगे कि जब ये बिल डिस्काउंट हुआ उसके बाद, ठीक है, जब ये बिल तुम्हारा डिस्काउंट हुआ, देखो यहाँ पे तुम्हारा एन नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो है हमारा पीरियड है, ठीक है, इसको पीरियड लिखो, एन तुमको मैं आगे दिखाता हूँ कैसे फाइंड कर। देखो ये हमारा पीरियड आ गया। अब देखो जब हमने इस बिल को डिस्काउंट किया उसके बाद इस बिल को एक्सपायर होने के लिए कितने दिन बचे, वो तुम्हारा एन होता है, ठीक है। जैसे देखो अगर हम इधर देखें तो देखो मई, ठीक है, एक सेकंड को थोड़ा हम लोग ये बड़ा बना लेते हैं, ये बॉक्स हम बड़ा बनाएंगे, ठीक है, ये देखो इतना हम, ओ शिट, पेन नहीं लिया, ये देखो थोड़ा सा आगे से देखो हमने बना लिया। अब देखो सीन ऐसा है कि 15 फेब को मैंने बिल बनाया जो एक्सपायर होने वाला था 10 मंथ्स बाद, मतलब 15 दिसंबर को, और सर प्लस 3 ग्रेस डेज ऐड करेंगे तो 18 दिसंबर, तो पैसा मुझे कब मिलने वाला था, 18 दिसंबर को। बट मैं कब पहुंच गया, मैं पहुंच गया 13 मई को, मैं कब पहुंच गया, 13 मई को ही मैं वहां पे पहुंच गया कि भाई मुझे अभी दे दो पैसे, थोड़ी मुझे जरूरत है, पर्सनल काम है, जो भी है, हम क्या करने किसी का पर्सनल काम भाई, हम सिर्फ देख रहे हैं कि 13 मई को पैसे लेने आ गया, ठीक है वो बंदा। तो अब क्या करना पड़ेगा, 13 मई से 18 दिसंबर, 13 मई से 18 दिसंबर में कितने नंबर ऑफ डेज है, ठीक है, 13 मई से 18 दिसंबर में कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं, वही तुम्हारा एन बनेगा। तो देखो 13 मई को मैं बिल निकाल रहा हूँ, तो मई महीने में 13 के बाद अगर देखूं तो 13 के अलावा कितने दिन बचेंगे, तो देखो 13 के अलावा मई में बचेंगे 18, क्योंकि देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में होते 31 डेज, 31 डेज में से देखो 13 दिन तो निकल गए, कि 13 8 को तो मैं आया हूँ, तो मई में कितने दिन बचे, 18 दिन बचे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, जून, ऐसे आएगा जुलाई, आएगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, 18 दिन है मई के। अब जून में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, जुलाई में होते हैं 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और दिसंबर के देखो कितने दिन लेंगे हम, लीगल ड्यू डेट दिया हमको 18 दिसंबर, मतलब 18 तक ही लेना है, तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 18। आई होप सभी को ये क्लियर है, ठीक है। ये जो हमने कैलकुलेट किया कैसे किया,
कि जिस दिन तुम डिस्काउंट कर रहे हो उसके बाद से बिल एक्सपायर होने के लिए कितना टाइम बचा है, वो सारे डेज हमने लिख लिए। तो इनका जो टोटल आएगा, टोटल कितना आएगा बताओ इनका। तो देखो 10 + 30 40 +30 70 +30 100 +30 130 160 190 200 आ गया। 8 + 1 9 + 1 10 11 एंड 8 19। टोटल कितना आ गया, 219 डेज आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एन का वैल्यू आ गया 219/365। ठीक है, सबको क्लियर है? सभी को ये पार्ट क्लियर है? चलो अभी आगे बढ़ते। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इनटू एन इंटू आर अपॉन 100। फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फेस वैल्यू लिखो या फिर तुम यहाँ पे सम ड्यू भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब फेस वैल्यू कितनी थी, 15,000। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है, 219/365। तो 219 हो गया, अपॉन में 365 जाएगा। ठीक है, इंटू आर की वैल्यू क्या है, 15/4। तो 15 ऊपर 4 नीचे जाएगा, इंटू 100। तो अब देखो कि ये जो 219/365 है, इसको एक बार डिवाइड करके देखो तो डिवाइड हो रहा है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा गट फीलिंग आ रहा है कि वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और देखो हमने जब 365 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि n इज नंबर ऑफ ईयर्स। जब तुमको मंथ्स देंगे तो डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, तभी ईयर आएगा। और डेज देंगे तो डिवाइड बाय 365। ठीक है, वो भी कैसे चेक करना है, लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर होता तो 366। अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम करके देखते हैं। 219 को डिवाइड किया 365 से, तो 0 पॉइंट लिया, 0 ऐड हो गया। तो देखो 3 के टेबल में 21 कब आता है, तो अगर तुम देखोगे तो 3 7 जा 21 होता है। ठीक है, बट 7 क्या होगा, 21 लेंगे थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा आगे। तो 6 से देखते हैं। तो देखो 365 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 + 3 21, 6 3 जा 18 + 2, तो एक सेकेंड, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 + 3 39। ठीक है, देखो 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 + 3 इज 39, 6 3 जा 18 + 3 21। तो देखो क्या आ रहा है, 0.6 आ रहा है। देखो 6 से क्या हो रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो जब तुम्हारा कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, ओके, जब तुम्हारा जो वैल्यू है वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और अगर तुमको 0.6 या फिर ऐसे लाइक कोई भी नंबर तुमको मिल रहा है, ठीक है, तो 0.6 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखो डेसिमल अगर हटाना है तो इधर 6 ले लूंगा, बट डेसिमल के बाद एक डिजिट था उसको हटाया तो नीचे एक जीरो ऐड किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या? देखो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था और इवन नंबर भी आ रहा था, 0.6, 6 क्या है, इवन। तो हमने क्या किया, डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल जब हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ाना पड़ा, 10 से डिवाइड किया, और जब 2 से कैंसिल किया तो 3/5। तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, 15,000 इंटू, देखो इसका वैल्यू क्या आया, 3/5 आ गया। तो 219/365 की जगह 3/5 लिखो, इंटू 15 लिखो, नीचे 4 तो है ही, और नीचे 100 भी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा 3 3 जा 9। तो 150 इंटू 9 इक्वल्स टू कितना आएगा, अपॉन 4 भी चल रहा है, तो 15 9 जा कितना होता है बताओ, 135 होता है क्या, अपॉन 4। ठीक है, 59 जा 135, और वो ये लिख लिया। ठीक है, जीरो ऐड कर दिया आगे का, तो कितना आएगा बताओ, बीडी हमारा फाइनली ₹4 3 जा 12, 1 आएगा, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28। ठीक है,
0.5 आ जाएगा, सॉरी 4 7 28.5। तो ऐसे हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से बड़े प्यार से सॉल्व किया। ठीक है, सभी लोग देख लो एक बार हमने कैसे कैसे स्टेप्स किए। ठीक है, इजी है। ठीक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा न्यू है तो लग रहा होगा थोड़ा हार्ड है, बट बहुत इजी भाई, मेरी बात मानो। धीरे धीरे करोगे ना ये सब सीख जाओगे। 219.365 अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो उसका भी तुमको रैंक बताता हूँ ट्रिक। ठीक है, अब हम वो कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे तुम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है, अगर तुम्हारा देखो एग्जामिनर देगा तो मोस्टली ऐसे देगा जो कैंसिल हो जाए, अगर नहीं हो रहा तो हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी लेंगे, वो देख लेंगे आगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया बट बहुत इंपॉर्टेंट था। सब लोग अच्छे से इस लेक्चर को करके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर के वक्त फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे और हमारा एक चैप्टर खत्म, मतलब चरम सुख। ठीक है, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप एक्सरसाइजिंग एंड स्टडी भी करते रहो भाई, उसको भी भूलो मत, एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू।